पति पत्नी का सच्चा प्यार। वैसे तो जीवन में सुख दुख का साथी पति पत्नी ही होता है, इसीलिए आज के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में अतः समय तक साथ निभाने वाली अपनी प्यारी पत्नी तथा अपने प्यारे पति से ज्यादा कोई भी साथ नहीं देता है, क्योंकि सुख हो या दुख हो हमेशा से ही पति पत्नी एक दूसरे को हमेशा साथ देते हैं। इस दुनिया में लोग सबसे ज्यादा प्यार अपनी पत्नी से करते हैं और पुरुष अपने पत्नियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि दोनों का जीवन प्रकृति में से जुड़ा हुआ रहता है। यह दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन तो क्या एक घंटा भी नहीं रह सकते। ऐसे में पति पत्नी के प्यार की कहानियां हम सभी को पढ़ने चाहिए, क्योंकि कभी न कभी हम लोग पति पत्नी तो बनेंगे। ऐसे में हम सभी के जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ अच्छी पहल करने की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएगी। संदीप नाम का एक व्यक्ति था। शादी अरेंज मैरिज के तौर पर सुनीता से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वो दोनों एक दूसरे से पहले से ही जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचाने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचान लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ तो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। तो संदीप को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई जरूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी संदीप को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई भी काम या किसी भी प्रकार की कोई सामान जरूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसे सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन संदीप अपने दोस्त को सूरज को अपने घर पर दावत पर बुलाया था। संदीप और सुनीता के प्यार को देखकर सूरज बोल उठकर, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपने काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होगे। तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन संदीप अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी को इतना दिन हो गया और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम नहीं मिल रहा है। घूमने के लिए चलो, वहाँ आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी सुनीता ने कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था। चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। संदीप को जब होश आ जाता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, तभी को अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसके सर पर अथवा पैर में तो बहुत ज्यादा चोट आई है। संदीप घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है क्या, वही सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पैर की नसों में ज्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा, वह नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही सुनीता के आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद संदीप कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूं। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना रहने की कसम खाई थी। फिर उसके बाद फिर वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही
वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद तथा उसके देख रेख में उसका मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज संदीप को दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो अब घर के काम करने लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो तुम, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद संदीप कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूंगा और करता रहूंगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुमने एक बार आए थे और मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत होगे, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है, क्या तुम इस प्रकार के बात मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे जिंदगी भर मदद करता रहूंगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी, और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी जिंदगी को आगे बनाते रहे। इसीलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसे भी हो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ छोड़ना चाहिए। इसके बाद संदीप का दोस्त सूरज बहुत शर्मिंदा हो गया और बोला कि संदीप यार, आज तुझसे एक नई सीख मिली मुझे यार, तुम दोनों सच में बहुत किस्मत वाले अच्छे पति पत्नी हो, बहुत कम ही इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। अब तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और सलामत रहे। तो दोस्तों, यह थी हमारे संदीप और सुनीता की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।